जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए, जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा आप लोगों के पार्टनर्स के एनर्जीज़ के बारे में जानते हैं हम। ठीक है, उनकी एनर्जीज़ कैसी है करंटली, उनके सबकॉन्शियस माइंड में अभी कैसी एनर्जीज़ है। ठीक है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच विचार उनका चल रहा है, हम ये चीज़ें चेक करेंगे। आप अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, तो करंट एनर्जीज़ हम उनकी निकालेंगे। ठीक है, जब भी आप वीडियो देखोगे तभी आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगी। और रीडिंग टाइमलेस जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का खास ध्यान रखिए। ठीक है, जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके पार्टनर्स के एनर्जीज के बारे में बताना है माँ। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। और रीडिंग वही लोग देखा करो जिनको विश्वास है। ठीक है, जिनको ट्रस्ट है, जिनको विश्वास है, सिर्फ वही लोग रीडिंग को देखा करो। क्योंकि बिना विश्वास वाले अगर लोग आप लोग देखते हो तो इसमें देखो आपका समय बर्बाद हो रहा है। इससे अच्छा है कि आप उस समय को कहीं और यूटिलाइज करो। तो जिनको विश्वास है उनको ही रीडिंग देखनी चाहिए, क्योंकि विश्वास के ऊपर ही बिलीफ सिस्टम ही सबसे बड़ा होता है जो हर जगह काम करता है। आपका बिलीफ सिस्टम ज़ीरो है तो कभी भी लाइफ में वो चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे जो आपको चाहिए। ठीक है, सिर्फ डाउट में रहोगे और ऐसे ही अपना समय बर्बाद करते रहोगे। बुरा लग सकता है बट इसके लिए सॉरी, लेकिन मेरा काम है माँ के आशीर्वाद से आप लोगों को सही गाइड करना। ठीक है, बाकी जैसी सबकी मर्जी। चलिए शुरू करते हैं। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके पार्टनर्स की एनर्जीज के बारे में बताइए माँ। जय माँ काली, जय माँ काली दक्षिणेश्वरी काली। इनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है? देखते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, 5 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर जो और कार्ड्स है देखते हैं हम। एक सेकंड दीजिए मुझे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स जो एनर्जीज यहाँ पर रिसीव हुई है, इसके हिसाब से आप लोगों की कुछ पार्टनर जो है, मतलब कुछ लोगों के पार्टनर्स जो हैं वो बाहर रहते हैं, यानी कि विदेश में। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज यहाँ निकली हैं। द सन की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और एक कार्ड और है यहाँ पर, वो नीचे आ गया था, एक सेकंड दीजिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, ये कुछ एनर्जीज हैं, कार्ड्स है। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक को। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों के लिए 21 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 तारीख हो गई, साथ में 25 तारीख है, 5 तारीख है, 9 तारीख है, 10 तारीख है, और यहाँ पर 6 तारीख है। ठीक है, जो हाईलाइटेड और हैवी जो डेट्स निकली हैं यहाँ पर, 21 21 तारीख बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ 9 तारीख बहुत लोगों के लिए खास है। 21 और 9 ये कुछ डेट्स हैं जो आप लोगों से कनेक्टेड है, आप लोगों से जुड़ी हुई है, या फिर आप लोगों के पार्टनर से कनेक्टेड है, उनका कुछ ना कुछ इस डेट से कनेक्शन है। मार्च का महीना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर, मई का महीना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, अक्टूबर है, सितंबर है। ठीक है, और जून का महीना, जनवरी का महीना, नवंबर का महीना, ये कुछ महीने हैं, साथ में जुलाई। तो ये मंथ्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, महीने बता दिए हैं, डेट्स बता दिए हैं। तो सबसे पहली एनर्जी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि आप लोगों के पार्टनर्स या तो बाहर विदेश में किसी काम के पर्पज से जाने का सोच रहे हैं, या ऑलरेडी वहाँ पर वो कोई ना कोई काम करते हैं, या अपना स्टडी रिलेटेड उनका कुछ है। ठीक है, लेकिन विदेश की एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है। दूसरी एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों के पार्टनर्स ने आपको धोखा दिया है। ठीक है, आपको चीट किया है और आपके पीठ पीछे किसी और को प्रपोज किया है, या फिर ऐसे भी चांसेस यहाँ जो एनर्जीज के हिसाब से हैं कि आप लोगों के पार्टनर से आपके ही किसी दोस्त को, या फिर एक होता है ना कि आपको भी कहा कि ठीक है तुम्हारे साथ मेरा रिलेशनशिप है, और उसी के साथ आपके साथ आपका कोई फ्रेंड है, मेल फीमेल कोई भी हो सकती है, उसके साथ भी कनेक्शन बिल्ड किया है। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ निकल कर आई है। तो एक डेविल माइंड आप लोगों के पार्टनर्स का पास्ट की एनर्जीज में था, और करंट में वो सेम एनर्जीज इनकी अभी भी बनी हुई है। ठीक है, यानी कि आपके पार्टनर्स किसी एक पर नहीं टिकते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अगर आपको भी ये चीज़
महसूस हुई होगी, आपने भी नोट किया होगा, तो आपके पार्टनर्स की एनर्जीज ऐसी क्लियरली बताती है कि वो कभी भी किसी एक व्यक्ति के नहीं हो सकते, क्योंकि इनका नेचर काफ़ी ज़्यादा बैड हम यहाँ कह सकते हैं, ठीक है। और इसी बर्ताव की वजह से, यानी कि इनका जो ये खराब कैरेक्टर है, ठीक है, बुरा मत मानना, सबके लिए नहीं है ये। कभी आप लोग एकदम से उछल जाओ कि नहीं मेरा वाला ऐसा नहीं है, मेरा वाला या मेरी वाली ऐसी नहीं है। जो एनर्जीज है वो बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कार्ड से ज़्यादा आपको भी पता है, आपके अंतरात्मा को भी पता है कि आपके पार्टनर्स किस टाइप के हैं, कैसे हैं, ठीक है। उनकी लॉयल्टी पर मैं सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ मिल रही है वो व्यक्ति किसी ना किसी के साथ मिलकर आपको चीट ज़रूर किया था। पास्ट की एनर्जीज क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। आपके साथ वादा करके आपको क्या कहते हैं, वो सपनों भरी दुनिया दिखा के उसने वो जो एक होता है ना आईना दिखाना, वैसा सीन उसने आपके साथ किया है। आपकी जगह किसी और व्यक्ति को चुना है, और एक व्यक्ति को नहीं, यहाँ पर कई मेल फीमेल्स नज़र आ रहे हैं जो जिसके साथ वो व्यक्ति है, जिसकी वजह से, जिस बिहेवियर की वजह से आप लोगों के पार्टनर्स का, देखो आप लोगों को लगता है कि वो खुश है, लेकिन भाई ये बहन भाई आप जो भी वीडियो देख रहे हो, आप लोगों के पार्टनर्स खुश नहीं है। दांत दिखाने वाला व्यक्ति खुश नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं कि जो दांत दिखा रहा है वो खुश ही है, ठीक है। अंदर से पूछ के देखो कि उसके दिल पे क्या बीत रही है। उसके आपके पार्टनर को लगता है कि अब वो पैसों से भी गया, रिश्तों से भी गया, और एक होता है ना कि सबकी नज़रों से भी गिर गया। तो ऐसी एनर्जीज आप लोगों के पार्टनर्स की है, ठीक है। ना पैसा बचा, ना रिश्ते बचे, ना करियर बचा, तीनों ही चीज़ बर्बाद हो चुकी है। ऐसी एनर्जीज में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में है उनका, ठीक है, कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरी एक गलती ने मुझे बहुत बड़ा झटका दिया, धोखा दिया, और मैं चाह कर भी सारी चीज़ों को सही नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसी एनर्जीज आप लोगों के पार्टनर्स की बनी हुई है। आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाह रहे हैं, बट अगले बंदे में गट्स भी तो होने चाहिए, हिम्मत भी तो होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन सामने वाले व्यक्ति में, आप लोगों के पार्टनर्स में वो गट्स नहीं है, वो हिम्मत नहीं है कि वो आपसे बात कर सके, और बस एक जगह लटक के अपनी लाइफ को बोझ समझकर वो स्पेंड कर रहे हैं। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि आप लोगों के पार्टनर्स ने कभी भी आपसे ये चीज़ बोली हो या आपने महसूस किया हो कि वो प्रेशर को ज़्यादा टैकल नहीं कर पाता या कर पाती, ठीक है। प्रेशर को ज़्यादा नहीं झेल पाएंगे, और एक होता है ना कि मुसीबत को देख के आंखें बंद कर लेना, वो नेचर आप लोगों के पार्टनर से स्टैंड नहीं लेते, ठीक है। मतलब होता है ना डटकर सामना करने वाले गट्स नहीं है आप लोगों के पार्टनर्स में। और अभी भी ये एनर्जीज बनी हुई है कि इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके पास आके ये बोल दे कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ़ कर दे, या फिर अपने मन से मेरे लिए जो भी कड़वाहट है वो ख़त्म कर दे। ये व्यक्ति उस चीज़ में नहीं है, ठीक है। अब ये सोचता है कि अगर ये दान पुण्य कर लेगा, अगर ये पूजा पाठ कर लेगा तो इसके कर्म धुल जाएंगे, या इसने जो भी गलत बर्ताव किया, जो भी गलत बिहेवियर किया, वो इसका धुल जाएगा, वो इसका साफ हो जाएगा। लेकिन अब ये तो भगवान की मर्जी है, ये तो माँ की इच्छा है, जैसा वो करेंगे, उनको क्या करवाना है वो उन्हीं की इच्छा है, उन्हीं की मर्जी है, ठीक है। ये एनर्जीज हैं, आपको याद बहुत करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एक आपको महसूस भी होता होगा यार ऐसी चीज़ें, ठीक है। आपको खुद लगता होगा कि हाँ मुझे कोई व्यक्ति याद कर रहा है, या फिर आपको इनका ड्रीम्स भी आते हैं। अभी लास्ट पिछले 7 दिनों में आपको इनका सपना भी आया होगा, ठीक है। सपने में ये एक होता है ना किसी कोने में एक उदासी टाइप में चेहरा बैठा हुआ, वैसा सीन आप लोगों को नज़र आया होगा। तो ये एनर्जीज है, ठीक है। जो जिनके पार्टनर सिंगल हो चाहे मैरिड हो, दोनों की एनर्जीज यहाँ पर ये है। मैं अभी ये नहीं कहूँगी कि इसकी ये है या इसकी है, क्योंकि दोनों की सिमिलर एनर्जीज निकली हैं। अगर आपके पार्टनर्स के साथ आपकी शादी हो गई है तब भी यही एनर्जीज है आपके हस्बैंड की, और अगर नहीं हुई है शादी तब भी यही एनर्जीज है आप लोगों के हस्बैंड की, सॉरी पार्टनर्स की, ठीक है। तो ये एनर्जीज यहाँ पर बन रही है, क्योंकि आपका सपना तोड़ा तो ये कैसे खुश रह सकते हैं। तो ऐसी एनर्जीज है, ठीक है। एक लास्ट कार्ड एज अ गाइडेंस आप लोगों के लिए निकालूंगी मैं। माँ इनके लिए गाइडेंस दीजिए। जय माँ भगवती। इनके लिए क्या गाइडेंस है? जय माँ भगवती। ओम क्रीम गाने। जय माँ भगवती। जैसे रूड और जैसे हो ना, अभी इसी नेचर को कंटिन्यू रखो, ठीक है। प्रैक्टिकली सोचना है, दिल को थोड़ा साइड करके ही रखो, प्रैक्टिकल रहो बिल्कुल, ठीक है। और जो पॉजिटिव चेंजेस होंगे वो आप लोगों के फेवर में ही रहेंगे, इसलिए ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। बस जिस तरह का बिहेवियर अभी आप लोग इनके प्रति रख रहे हो वैसा ही रखना है आपको, ठीक है। जब बार बार मन करे ना कि याद आ रही है, तो वो बर्ताव याद करना जब आप अकेले थे, उस चीज़ को याद करना जब आप रो रहे थे और ये व्यक्ति फरार हो चुका था, ठीक है।
ताकि आपका दिल ना पिघले। ये एक क्या कहते हैं इसको, रेमेडी है। ठीक है, चलिए। दूसरी, यहाँ जो मैं रीडिंग करती हूँ वो कार्ड्स के बेसिस पे भी करती हूँ और साथ में अपनी इंट्यूशन का भी इस्तेमाल करती हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को गाइडेंस मिल सके, रास्ता मिल सके, जो भी माँ दिखाना चाहती हैं उस तरीके से। अब मैं चलती हूँ। आप सभी जो है अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ भगवती पर विश्वास बनाकर रखिए। जो होगा सब कुछ अच्छा और सच्चा ही होगा आप लोगों के साथ, इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए। ठीक है, चलिए, जय माँ काली।